की तरफ से जो सर्जिकल स्ट्राइक है बांग्लादेश के लिए वो लगभग स्टार्ट हो चुका है। कैसे? इस चीज़ को हम लोग एनालाइज़ करेंगे इस वीडियो में। भारत में हलचल हो रहा है, ऑपरेशन बांग्लादेश में हो रहा है और ये तो एक शुरुआत है। बांग्लादेश हमारे लिए हमेशा से एक मित्र देश रहा है और हम लोग हमेशा से उसको माने भी हैं। लेकिन जब किसी के बुद्धि और विवेक की बात हो ना, तो शायद खत्म हो गया, इसके कारण से ये सब कुछ आज हो रहा है। इसमें मेन जो कल्प्रिट है वो है चाइना। चाइना सबसे पहले हमारे जो चिकन नेक हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, उसको चाह रहा है किसी तरीके से कैप्चर करें। तो उसने बहुत पहले स्टार्ट किया भूटान के बॉर्डर, इंडिया और चाइना, जो कि ट्राई जंक्शन जिसको डोकलाम हम लोग बोलते हैं। इसमें सबसे पहले वो कोशिश किया कि इधर से वो एंटर करे और चिकन नेक को तोड़ दे, ताकि उसके जो 22 किलोमीटर का रेंज है और हम लोग सेवन सिस्टर तक जो बाई रोडवेज या रेलवेज हम लोग पहुंचते हैं, वो उसको तोड़ के उस पे कैप्चर कर ले। लेकिन वो चीज़ संभव नहीं हो पाया। तो फिर चाइना ने सोचा कि अब कैसे संभव होगा, तो उसका अभी मदद किया जा रहा है बांग्लादेश की तरफ से और बांग्लादेश आज चाइना का ही बोली बोल रहा है। बांग्लादेश चाइना को अपने थ्रू एंटर करके वापस से चिकन नेक पे हमला करने के लिए तैयार करना चाहता है, जो कि भारत नहीं होने देगा। यही हुआ था जब डोकलाम पे अब चाइना अपने अगर बॉर्डर एरियाज़ में रोड बना रहा है तो उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन चाइना जब अपने बॉर्डर एरियाज़ में रोड बना रहा था, तो ये चीज़ यहाँ के जो एनालिटिकल जो एनालाइज़ किया जा रहा था, उसमें ये क्लियर था कि अगर उसने अपना रोडवेज़ बना लिया तो वो भारत के लिए ठीक नहीं होगा। तो भारत क्या किया कि वो भूटान में एंटर करता है और भूटान के आर्मी का ड्रेस पहन के और वो चाइना के बॉर्डर एरियाज़ में एंटर कर जाता है। अब चाइना ने अगर हमारे 10 मारे तो हमने उसके 100 मारे और चाइना को उस टाइम पे पीछे हटना पड़ गया था। चाइना पीछे हटा था और चाइना फाइनली ये हुआ था कि इस 2014 से लगभग अभी तक में इस 11 साल के टाइम ड्यूरेशन में लगभग 2 बार चाइना अपने आप को पीछे हटा लिया और चाइना को हटना पड़ गया मजबूरन। एक पहला हमने यहाँ पर देखा, दूसरा हमने लद्दाख में देखा। तो चाइना अब जो अपना स्ट्रेटेजी अपना रहा था, वो स्ट्रेटेजी था कि अब बांग्लादेश के थ्रू एंटर करना है और वहाँ से चिकन नेक पे हमें हमला करना है। अब चाइना सबसे पहले इन सेवन सिस्टर पे बहुत पहले से ध्यान रखा हुआ है और चाइना के लिए जितना इम्पोर्टेंट है ये सेवन सिस्टर, उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट भारत के लिए है और भारत अपने अभिन्न अंग में से मानता है। और जिस तरीके से इन 11 साल के कार्यकाल में जो डेवलपमेंट हुआ है सेवन सिस्टर पे, वो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। आज वहाँ पे जो बीआरओ के तरफ से रोड बनाया जा रहा है, आप देखे होंगे सिक्किम गैंगटॉक तक पहुँच के नाथुला बॉर्डर तक, वो चीज़ इससे पहले हमने कभी नहीं देखा था। और आज अगर आप देखो तो मई के मंथ में टोटल 11 साल का कार्यकाल हो जाएगा मोदी जी का और अपने इस ड्यूरेशन में उन्होंने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिसका कि आपको पहले पता नहीं चलने वाला है और वो स्टेप जब ले लिया जाता है तो फिर आपको ये पता चलता है कि हाँ जी, ऐसा हुआ है। और अभी जो ये एयर स्ट्राइक या फिर सर्जिकल स्ट्राइक की हम लोग सोच रहे हैं बांग्लादेश पे, वो चीज़ आपको बता के नहीं किया जाएगा। पहले देखो, पहला स्टेप तो लगभग ले गया है, ट्रांसशिपमेंट एग्रीमेंट कैंसल करते ही ये स्टेप ले लिया गया है और भारत का एक रणनीति है कि मैं डायरेक्टली हिट नहीं करूँ। पहले दुश्मन को आप इकोनॉमिकली जितना वीक कर सकते हो, ताकि उसके पास ये नौबत आ जाए कि उसे भूखे मरना पड़ जाए। ये सिचुएशन अभी इंडिया का जो पहला स्ट्रेटेजी है वो है बांग्लादेश के लिए और यही बांग्लादेश के लिए किया जा रहा है अब तक। अब देखो, हमारे लिए चिकन नेक कितना इम्पोर्टेंट है उस चीज़ को समझो कि चिकन नेक पर आज हम लोग लगभग तीनों साइड से बांग्लादेश को घेरे हुए हैं। एक साइड पूरा बांग्लादेश का है और हमने अपने जो ट्राई शक्ति है उसके निगरानी में पूरा चिकन नेक को रखा है। जो हासीमारा एयर बेस है वहाँ पर लगभग हमने अग्नि, राफेल,
S-400 ब्रह्मोस, ये लगभग सारे के सारे चीज़ों को तैनात कर दिया है। इसके साथ साथ बीएसएफ, आईटीबीपी और जो डेवलपमेंट वहाँ पे हो रहा है तेज़ी से, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लो या रोडवेज़ की बात कर लो, वो इतने तेज़ी से किया जा रहा है कि आज किसी भी इमरजेंसी कंडीशन पे वहाँ पर बहुत जल्दी सारी चीज़ों को भेजा जा सकता है। लेकिन फिर भी ये बात यूनिस को ये समझ में नहीं आ रहा है और वो अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है। तो जो एयर स्ट्राइक या फिर सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं वो लगभग स्टार्ट हो गया, क्योंकि जो वहाँ के बिजनेस लीडर हैं उनका गुहार आना स्टार्ट हो गया है कि जी हमें बचा लो, या फिर अगर मैं जो ट्रेड कर रहा था वो ट्रेड मैं चाइना के थ्रू करूँ तो जो मेरा कॉस्टिंग पड़ रहा है आज अगर ₹5 तो वो कॉस्टिंग मेरा सीधे ₹20 के आसपास जाएगा। तो कर लो ट्रेड, कर लो अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग, जो कि संभव ही नहीं है। लेकिन बांग्लादेश ये समझ नहीं पा रहा कि बांग्लादेश सर्वाइव नहीं कर सकता बिना भारत के, लेकिन भारत सर्वाइव कर सकता है बांग्लादेश के बिना। ये चीज़ इससे पहले भी गवर्नमेंट में जब शेख हसीना जी थी तो वो चीज़ ये समझती थी। इसीलिए जो हमारा इंटरनल जो सिक्योरिटी है उसको ध्यान में रखते हुए ही उनका सारा काम होता था। लेकिन अभी इन भाई साहब को डायरेक्टली अपने आप को गार्जियन बताना है कि जी मैं बे ऑफ बंगाल का तो लीडर हूँ, गार्जियन हूँ, मैं ही पूरा रखवाला हूँ। तो आप साबित करके दिखाएँ। दूसरा बात कि इसमें अगर आज के टाइम पे ये देखा जाए कि सर्जिकल स्ट्राइक अगर हो भी जाता है, तो कितना टाइम लगेगा बांग्लादेश के इन एरियाज़ को कैप्चर करने में? हार्डली, जो जितने भी आप देख रहे होंगे मिलिट्री एक्सपर्ट्स जो भी बोल रहे हैं, हार्डली इनको 48 आवर लगेगा इस चीज़ को कैप्चर करने में, और ये सच है। इसीलिए पहले इंडिया का जो स्ट्रेटेजी है वो है थ्रू इकोनॉमिकल स्ट्राइक। ठीक है, आप उसको इतना वीक कर दो कि वो लड़ने के लायक ही ना रहे। इस एनालिसिस में आप क्या समझते हो और आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी आप ये चीज़ है कि ये मान के चलो कि जो ये अभिन्न अंग भारत का पहले था, ये आने वाले टाइम पे ये होगा। अब ये कितने टाइम के बाद होगा या कैसे होगा, ये चीज़ जो जितने भी मिलिट्री एक्सपर्ट हैं वो चीज़ ये लगा के बैठे हुए हैं और वो ये करेंगे। आज ना कल ये चीज़ होगा, क्योंकि ये दिक्कत तब तक खत्म नहीं होगा जब तक इस चीज़ पे पूरा समाधान ना निकाल लिया जाए। ठीक है?